मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जब महापार्श्व ने रावण को थोड़ा सा इच्छ किया कि अरे आप सीता का भोग क्यों नहीं करते, रावण कहने लगे महापार्श्व, मैंने अपने जीवन के कई सारे सीक्रेट्स बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं किए, ऐसी एक सीक्रेट मैं आज आपको बताता हूं। एक बार मैंने एक बहुत ही महान अप्सरा कुंजिका स्थली के साथ दुर्व्यवहार किया। ये कुंजिका स्थली जो थी ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी। कुंजिका स्थली ने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी को कंप्लेंट की कि रावण ने मेरा बलात्कार किया है। ब्रह्मा ने क्रोधित होकर के वहां पर ही श्राप दिया मेरे नाम से कि अगर रावण किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के भोग करेगा, उसका सर उसी क्षण 100 भागों में पूरी तरह से हिट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाएगा। यही एक श्राप है जिससे मैं बहुत डरा हुआ हूं। हालांकि जब भी सीता को देखता हूं, सीता को मैं सोचता हूं मारो झट, इस श्राप को मैं सीता का भोग करूंगा, लेकिन किसी तरीके से तो मैंने अपने आप को अब तक आज तक कंट्रोल करके रखा हुआ है, केवल उस श्राप के कारण। ऐसे समय में मैं चाहता हूं सीता का भोग करूं, लेकिन उससे पहले मुझे राम को खत्म करना होगा। ऐसा कह करके अगेन रावण स्टार्टेड स्पीकिंग टू कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण, अब तक राम ने हमारे केवल थोड़े से असुरों का लोहा देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सही में जो राक्षसी शक्ति है वो राम देखें, और उसको देख करके राम डर जाए और वापस चले जाए, या यहीं पर रहे तो मृत्यु के घाट उतर जाए। ये कुंभकर्ण, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस पूरे युद्ध के सेनानायक बने। आप है, आपकी शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है, आपकी लॉयल्टी पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर आप जाओगे तो आपका मुकाबला देव क्या, मनुष्य क्या, कोई राक्षस भी नहीं कर सकता। I have great hopes from you, ओ कुंभकर्ण। देखते हुए कि कहां पर ये पूरा कन्वर्सेशन जा रहा है, विभीषण फिर से खड़े हुए। विभीषण कहने लगे, हे भ्राता श्री, जिस सीता को आप सुंदर मादक मदिरा का प्याला, उसका घड़ा या एक सुंदर अप्सरा कहते हैं, वो सीता आपके लिए कोई मदिरा का प्याला या कोई अप्सरा नहीं है, केवल आपके गले में लटका हुआ एक बहुत ही विषय, या आपके गले में लटकी हुई बहुत ही विषय नागिन है। उसकी सुंदर जो आंखें हैं कमल के समान, वो एक नागिन की पूरी तरह से कराहती हुई, आग उगलती हुई आंखों के समान है। उसके जो सुंदर दांत दिखते हैं कभी कभी जब वो मुस्काती हैं, वो दांत विषैले हैं और आपको डसने के लिए प्रेरित है, लालायित है। क्या आप समझ नहीं रहे? ये एक नागिन आपके गले का फंदा है, और जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वो फंदा अपने आप को टाइट कर रहा है। आप सीता को दे दीजिए, आप आराम से रहेंगे। सीता अत्यंत धर्म आचरणी स्त्री है, और एक धर्म आचरणी स्त्री को उसके हिसाब से जीने न देना ये महापाप है। क्या आप नहीं जानते? एक पुरुष की शक्ति उसका ब्रह्मचर्य है, एक स्त्री की शक्ति उसका पातिव्रत्य है। जिस पुरुष के पास ब्रह्मचर्य है, आप उससे उलझना नहीं चाहिए। देवता भी एक पुरुष जिसका ब्रह्मचर्य अखंडित है, उससे उलझने से डरते हैं। और अगर स्त्री पतिव्रता है, सीता तो पतिव्रता स्त्रियों में सबसे उच्चतम है। कोई देवता भी उसे हाथ नहीं लगा सकता, और आप राक्षसों से हाथ लगाने के लिए चले, उसका भोग लगाने के लिए, भोग
करने के लिए चले हो। एक राम के दूत ने आकर के क्या हाल कर दिया आपका देखिए। राम आएंगे तो क्या होगा, आप में से कोई राम के सामने टिक नहीं सकता। राम के जो बाण है वो दिखते नहीं है, वो केवल चुपते हैं और सर काट करके लेके जाते हैं। राम के सामने मूर्तिमंत भय भी भय से कांपता है। ये राम है, क्या आप दिख नहीं रहे? प्रहस्त एक और राक्षस वहां पर खड़े हुए एंड ही स्टार्टेड ब्रैकिंग। हम राक्षसों की डिक्शनरी में भय शब्द आया कहां से? राक्षसों को किसका भय करना है? जिन्होंने इतनी बार देवताओं को हराया है, पूर्ण त्रिभुवन पर साम्राज्य अनेकों बार स्थापित किया है, उसको एक मनुष्य से डरने की क्या जरूरत है? विभीषण बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। मूर्ख, तूने राम के एक बाण को फेस नहीं किया इसलिए यह बोल रहा है। जब रावण का एक बाण लगेगा ना, बोलने के लिए जीभ बाहर आने से पहले तू मर गया होगा। जानता है राम का बाण क्या होता है? विभीषण वाज इन फुल फॉर्म, he was fully angry। वे कहते तुम जैसे लोग मेरे भाई के बाजू में बैठे हुए हैं, इसलिए उसे अज्ञान के घोर कूप में डालते जा रहे, केवल उसकी पढ़ाई कर करके। उसे सत्य कोई नहीं बताता। विभीषण जोर से चिल्लाने लगे, अगर सत्य जानोगे, ठीक देखोगे, धर्म चक्षु रखोगे, तब बात आगे करोगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। राम के बाण ऐसे चलते हैं मन की गति से। राम के एक बाण ने वाली के 7 सालों को एक लाइन से काट दिया, पूरी पृथ्वी को भेद करके नीचे चला गया और वापस आकर के राम के अक्षय तुल्य में फिर से बैठ गया। ये राम का बाण है किसी की हिम्मत? पूरी पृथ्वी को भेदो एक बाण से। विभीषण बोलने लगे, राम के बाण का सामना न रावण कर सकता है, न कुंभकर्ण कर सकता है, न मेघनाद कर सकता है, न प्रहस्त कर सकता है, न तुम कर सकते हो। राम के बाणों से बचो, अन्यथा थोड़े ही समय में पूरी लंका में केवल रक्त की नदियां बहेंगी। हर जगह पर राक्षसों के हाथ, कटे हुए पैर, हाथ, जीभ, ये सब दिखेंगे। इससे पहले सुधर जाओ। ऐसा कह करके विभीषण was full anger, he was on full fury। क्योंकि रावण के सामने बोलते हुए विभीषण had to be polite, he was polite। But when Ravana's कोटोरी, उसके जो चेले थे, वो बोलना शुरू किए, विभीषण was in full anger। यानी ऐसा नहीं चलता है सोच करके। You know what it is। If you don't know, don't speak out of that। Only when you get to know the main thing, सही चीजों, सही परिप्रेक्ष्य से चीजों को जानो, उसके बाद विमर्श करो, मंथन करो और फिर कंक्लूजन करो। थैंक यू वेरी मच।